हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन, साइंटिफिक ऑफिसर, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं। एक अच्छी वैकेंसी है जिसके बारे में डिटेल जानकारी बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी इच्छा है तो आप जुड़ सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप जो है एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। आपको कोई मेरे से बात करनी है तो आप SMS के थ्रू बात कर सकते हैं, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट होना तो आप ज्वाइन बिल्कुल भी ना करें। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे कैंडिडेट ज्वाइन करें जिसको नोटिफिकेशन की रिक्वायर है, क्योंकि यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है और आप वीडियो न देखकर नोटिफिकेशन पढ़कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यह नोटिफिकेशन फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से भी आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। या दोनों काम नहीं करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ सकता है। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है इसमें जो है कि 18 मई 2025 शाम को 5 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 18 मई 2025 शाम को 5 बजे तक है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो सेंटर जो है शिलांग, तुरा, जोवाई, विलियम नगर और नोंग स्टोन लास्ट का है नोंगसन में एग्ज़ाम सेंटर है। नोंगसन या जो भी आपके हिसाब से लग रहा है वो आप पढ़ सकते हैं। हमारे हिसाब से तो यही लगा, हमने यही बताया। टोटल 5 सेंटर बताया गया है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यह पांचों सेंटर जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको सेलेक्ट करना है। अब बात करें, यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है, यहाँ पे पोस्ट का नेम दिया है, यहाँ पे पे मेट्रिक अनुसार जिसके अनुसार सैलरी मिलेगी, यहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन और यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन दिया गया है। अब कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन में अभी हमारे पास यूट्यूब के थ्रू SMS आया था कि सर यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो कैटेगरी वाइज जनरल, OBC, SC, ST करके नहीं दिया है, बट जाति वाइज दिया है। तो यह जाति वाइज आप देख सकते हैं कि किस जाति में या जो भी वहाँ की कैटेगरी है उसके हिसाब से दिया है, जो मुझे नहीं पता है। अब हम बात करें पद की तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और L12 का अनुसार रिवाइज पे के अनुसार सैलरी बनेगी। क्वालिफिकेशन में MSc इन केमिस्ट्री या फिजिक्स या MSc फोनेस्टिक साइंस में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। और एक पद है गारो के लिए, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रेंजर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। L11 रिवाइज पे के अनुसार सैलरी मिलेगी। इसमें जो है टोटल पद हैं 4 पद में पद की बात करें तो जनरल में है 1 पद और KG में 2 पद हैं और गारो में 1 पद है। इस तरह से टोटल पद है 4। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा होल्डर सिविल इंजीनियरिंग आपके पास हैं और सिविल इंजीनियरिंग के साथ में मस्ट अंडरगो द फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय अपॉइंटेड अथॉरिटी। यानी जो भी फिजिकल टेस्ट है होता है, एक मेडिकल फिटनेस की बात करें तो यह होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर सिविल के साथ साथ। इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड प्रोटेक्शन असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित है। पे लेवल 11 के अनुसार ही सैलरी मिलेगा और पद है गारो के लिए है, 1 पद है। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट साइंस में होना चाहिए और एनी सब्जेक्ट में कम से कम बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या इन्वायरमेंटल साइंस या फॉरेस्ट्री में डिग्री लेवल पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है। लाइब्रेरियन के लिए जो आवेदन आमंत्रित है, लाइब्रेरियन इन द डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित है। लाइब्रेरियन के लिए पे लेवल 8 रिवाइज पे के अनुसार सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होनी चाहिए और साथ में डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस या मैनेजमेंट में होना चाहिए।
यानी लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी मैनेजमेंट में डिप्लोमा होनी चाहिए। अब आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आपके पास डिप्लोमा है, लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा है, बिलीव है, डिग्री है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो पद हैं, एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। और कैटेगरी की बात करें तो KG कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है। तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको एक बार पढ़ लेना है। और यहाँ पे पैरा 2 में एज लिमिट और एज रिलेक्सेशन के बारे में डिटेल जानकारी दिया है, एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज जो है 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 को 18 साल पूर्ण होना चाहिए और 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC/ST कैटेगरी के लिए एज लिमिट में 5 साल की छूट दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस पैरा 3 में दिया गया है, जिसमें सीरियल नंबर 1, 2 और 3 पद के लिए 350 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। और सीरियल नंबर 4 जो लाइब्रेरियन का पद है, इसके लिए 320 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। इसके अलावा जो है ST/SC कैटेगरी जो मेघालय के हैं, आपके लिए जो है हाफ एप्लीकेशन शुल्क लगेगा, यानी टोटल एप्लीकेशन शुल्क दिया है, इसमें से आधा एप्लीकेशन शुल्क लगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले www.mpsc.nhc.in के पोर्टल पर जाना है और वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ऑनलाइन मोड ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर किसी तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 18 मई 2025 शाम को 5 बजे तक है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस जो पे करने के लिए है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन शुल्क हैं, ई चालान के थ्रू आप जमा करा सकते हैं, कैश पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट जमा करा सकते हैं। यानी SBI नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप जमा करा सकते हैं और नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या अदर बैंक के थ्रू भी आप एप्लीकेशन शुल्क जमा करा सकते हैं। इसके अलावा ई चालान कैश पेमेंट के थ्रू भी SBI ब्रांच में जाकर आप जमा करा सकते हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन शुल्क जमा होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो फाइनल जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अब सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस हैं, जनरल इंग्लिश 50 अंक का है और फोरेंसिक साइंस या केमिस्ट्री या फिजिक्स मास्टर डिग्री लेवल का 200 अंक का 300 अंक का पेपर होगा। इसी तरह से सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए जनरल इंग्लिश है 50 अंक, जनरल नॉलेज 50 है और सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल का 200 अंक का पूछा जाएगा। इस तरह से 300 अंक का है। लाइब्रेरियन के लिए जो है जनरल इंग्लिश 50 है, जनरल नॉलेज 50 है और लाइब्रेरी साइंस या मैनेजमेंट लेवल का 200 अंक का पेपर पूछा जाएगा। इस तरह से 300 अंक का हो। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए जो है जनरल इंग्लिश 50 है, जनरल नॉलेज 50 है, मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड लेवल का 100 अंक का पूछा जाएगा और साइंस 12 स्टैंडर्ड लेवल का 100 अंक का पूछा जाएगा। इस तरह से 300 अंक का आपका पेपर होगा। और इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू है, जो रिटन एग्ज़ाम आप पास होंगे उसके बाद की यह प्रोसेस है। अब डिटेल जानकारी के लिए इंस्ट्रक्शन को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शन को आपको ज़रूर पढ़ना है। अब हम बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो जो है मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन में आवेदन आमंत्रित हैं और इससे रिलेटेड लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यह जो वैकेंसी है मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपकी नौकरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, जिससे कि अपडेट और न्यू वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल पर हमेशा मिलता रहे। किसी प्रकार की कोई क्यूरी है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर यानी जीमेल ID दिया गया है, इस पर आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।